रुक करते इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। कंजावाला केस का नया वीडियो सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंजलि की दोस्त निधि का वीडियो सामने आया है। निधि के घर पहुंचने का ये वीडियो है जो एक बार फिर नए सवालों को जन्म दे रहा है। अंजलि की दोस्त निधि जो अंजलि के साथ थी उस रात, जिसने बताया कि कार ने उसको भी हमला किया, वो भी इस हमले में जख्मी हुई थी, डर गई थी, सहम गई थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपने घर के लिए चली गई थी और अब घर में एंट्री करने का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। निधि के घर पहुंचने का ये वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। सवाल इस वीडियो की टाइमिंग को लेकर है, सवाल निधि के घर पहुंचने के दावे को लेकर है और उस वक्त को लेकर है जो वक्त सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस वीडियो पर सवाल खड़ा करते हुए दिल्ली पुलिस को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जरा, इस तस्वीर के जरिए आप समझिए मामला कैसे एक बार फिर उलझता जा रहा है। होटल के बाहर मृतक अंजलि निधि के झगड़े का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में आप देख रहे हैं, अगर ये जो सही समय है, ये माना जाए अमूमन ये सही समय ही होता है, तो ये रात के 1:31 का वीडियो है। इस वीडियो में अंजलि और निधि के बीच स्कूटी चलाने को लेकर झगड़ा हो रहा है। अब जो दूसरा वीडियो सामने आया है वो वीडियो 1:37 का है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि जो हादसा हुआ है अंजलि के साथ, जिसमें अंजलि की जान चली गई है दर्दनाक तरीके से, वो हादसा 2 बजे हुआ है। सवाल ये कि निधि 1:37 पर अपने घर कैसे पहुंच गई, जब 2 बजे हुए उस एक्सीडेंट में निधि भी जख्मी हुई थी। ये बड़ा सवाल है, जिसके बाद अब जांच एजेंसी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है। सीसीटीवी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 1:31 पर दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा होता है। 1:37 पर निधि अपने घर पहुंच जाती है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस वक्त एक और बड़ी खबर, अंजलि ने शराब नहीं पी थी, ये परिवार की तरफ से कहा गया है। निधि के सभी आरोप झूठे हैं, अंजलि के परिवार की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। निधि के सभी आरोप झूठे हैं क्योंकि निधि ने कहा था कि अंजलि ने शराब पी रखी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवार की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें कहा है कि निधि के सभी आरोप झूठे। इस पूरे मुद्दे पर मृतक अंजलि के मुंह बोले भाई डॉक्टर भूपेंद्र से खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी ने। इस घटना के पहले दिन से डॉक्टर भूपेंद्र परिवार के साथ हैं और अभी भी उनके पास ये रिपोर्ट है जो आप देख रहे हैं, पोस्टमार्टम की एक्सेस की है उन्होंने। क्या रिपोर्ट कहती है डॉक्टर भूपेंद्र, क्योंकि आप मेडिकली भी साउंड हैं और समझते हैं? सर, मेडिकल रिपोर्ट यही कह रही है कि सबसे पहली बात जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, किसी भी तरीके का अल्कोहल पदार्थ एब्डोमेन में नहीं पाया गया है। कल से जो मीडिया रिपोर्ट निधि ने दी थी कि उसने बहुत ड्रिंक की थी, वो बेबुनियाद है। रिपोर्ट के हिसाब से एब्डोमेन में सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द वॉल्स, सो देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ एनी अल्कोहल केमिकल इन द स्टमक। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो ब्रेन है वो मिसिंग है सर। वो 13 किलोमीटर का जो वाकया हुआ है, जो दर्दनी वाकया हुआ है, उसमें कहीं उसका दिमाग निकल के गिर गया, जो रिपोर्ट के हिसाब से मिसिंग है। चेस्ट जो है, उसकी जो रिब्स हैं वो एक्सपोज हैं बैक साइड से, रिब्स पूरी तरीके से टूट चुकी थी और दोनों लंग्स जो हैं उनका एक्सपोज हो गया था। ये मैं सर देखिए, ये बात काम ये जो है आप देख सकते हैं, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर 042023, अंजलि डॉटर ऑफ सतबीर, डॉक्टर उपेंद्र किशोर जी, डॉक्टर रुपेश और डॉक्टर विशाल, ये 3 लोगों ने मिलकर इस पे ये जो है ये किया था, जो पैनल था। अंजलि डॉटर ऑफ सतबीर, एज 20 ईयर फीमेल एंड हाउस नंबर A35 करण विहार, अमर विहार, दिल्ली। इसमें जो सारे पॉइंट्स हैं मैं आपको दिखाता हूं सर। एक सेकंड सर, ये सब कॉमन चीजें हैं। ये टोटल सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, कंक्लूजन निकाला। जी मैं सारा सर सबसे पहले ये सबसे पहला कंक्लूजन है, पूरे शरीर में जो है 40 से 45 इंजुरीज हुई हैं, जिसमें से 25 से 26 इंजुरीज जो हैं वो बन हो चुकी हैं। जब 13 किलोमीटर की बर्बरता की जा रही थी तो उसके शरीर की जो स्किन थी वो जमीन से रगड़ाते हुए कुछ हीट प्रोड्यूस करती है और ऐसा ब्लैकनिंग होती है। पहली चीज जो आप सबका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपके दर्शकों को, जो आप न्यूज नेशन से हैं सर, आप देख सकते हैं
एब्डोमेन जो है, स्टमक इज सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंटेड वॉल्स, नो अफेक्ट, मतलब किसी भी तरीके का कोई अल्कोहल पदार्थ नहीं है सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप हाईलाइट करें सर, ब्रेन मैटर मिसिंग, मतलब जो दिमाग था उसका वो नहीं था सर। सर दिमाग ना होने के कारण, लंग्स एक्सपोज होने के कारण, कंटिन्यूसली ब्लड लॉस के कारण, और जो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, जो इनके कंक्लूजन में भी है, ये मैं आपको बताता हूं, ये आपको पता होना चाहिए सर। ये देखिए ड्रैगिंग, ये देखिए सर, एक्सीडेंटल ड्रैगिंग, एक्सीडेंटल ड्रैगिंग के कारण हीमोरेज होती है, ब्लड लॉस होता है, दिमाग निकल जाता है, लंग्स एक्सपोज होते हैं। और हमारी बहन 13 किलोमीटर का जो सफर है उसमें से 4 से 5 किलोमीटर तो वो जिंदा थी, बहुत दुख में थी, और उसके बाद की जो इंजुरीज हैं वो सब एंटीमॉर्टम इंजुरीज हैं। जो एंटीमॉर्टम जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, मरने के बाद जो इंजुरीज डिटेक्ट होती हैं उसे एंटीमॉर्टम इंजुरीज कहते हैं। क्योंकि अब निधि का जो बयान सामने आया, क्योंकि पहले तो आप सुन रहे थे मुंह बोले भाई को अंजलि के। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप दिखा रहे थे अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो बॉडी पार्ट्स मिसिंग रहे पोस्टमार्टम के वक्त, वो उस 12 किलोमीटर के पैच में कहीं नहीं मिले क्या जांच एजेंसी को? बिल्कुल उसी की जांच जो है वो करनी है पुलिस को। और अभी देखिए घर के बाहर की स्थिति है, और यहाँ पर हम आपको दिखाएं, तस्वीर दिखाएं, ये देखिए घर के बाहर इंतजार हो रहा है, और डॉक्टर भूपेंद्र इस वक्त खुद हमारे साथ हैं। डॉक्टर भूपेंद्र, इन्वेस्टिगेशन में आपको कुछ मिल पाया कि मतलब पुलिस ने बताया कि कुछ जो पार्ट्स आप मिसिंग बता रहे हैं वो कहीं मिले हों, इस तरीके की स्थिति? नहीं सर, अभी तक दिल्ली पुलिस जो है फोन भी ट्रैक नहीं कर पाई है, फोन तक नहीं मिला है। तो दिमाग का हिस्सा तो मतलब दिमाग मिलना तो बड़ा मुश्किल ही लग रहा है। एक बार आप बस फिर समझा दीजिए, क्योंकि आपके पास पोस्टमार्टम है, और ये देखिए ये पोस्टमार्टम जी टोटल जो अंजलि की बॉडी पे तकरीबन आगे और पीछे मिला के 40 से 45 बहुत खतरनाक इंजरीज होती हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर, इसमें जो कल से मीडिया रिपोर्ट में चल रहा है, अल्कोहल को लेके काफ़ी बात कही जा रही है कि जो है उसने अल्कोहल ली थी। तो सर मैं आपको पोस्टमार्टम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को हाईलाइट करके सर कैमरे में दिखा रहे हैं आप अनुराग, जो निधि ने आरोप लगाया, जो अभी आप तस्वीरों में दिखा रहे थे, जो आप बता रहे थे, उन्हीं पर बात हो रही है यहाँ से। स्टमक में जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, वो कहती है सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट इन वॉल्स। ठीक है, बड़ा सवाल यहाँ पर मोहित, जो डॉक्टर हैं, जो मुंह बोले भाई हैं अंजलि के, वो खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मोहित, इस पहलू को लेकर, इस सवाल को आपने दिल्ली पुलिस से भी पूछा होगा मोहित, कि 12 किलोमीटर के पैच में वो जो मिसिंग बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या मिले हैं, उसको खोजने की कोशिश की गई है क्या? उसका कोई जवाब मिल पाया है अब तक मोहित? देखिए पुलिस तो यही कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आपने खुद देखा था कि 93 सेकंड की 93 सेकंड्स की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस ने इतिश्री कर दी। और एक अफसर दिल्ली पुलिस का कहता है कि ये अभी प्रारंभिक जांच है, यानी प्राइमरी स्टेज पर है। दूसरा अफसर जो जिस दिन घटना घटती है उसके कुछ घंटों बाद ही कह देता है कि जो स्थिति है, जो ये मामला है वो एक्सीडेंट का है। यानी कि आप खुद के ही अफसरों के जो बात है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, वो सुनाई भी पड़ता है। तो ऐसे में अब जो स्थिति है वो, क्योंकि पुलिस बहुत सीनियर ऑफिसर ने अब ये बात कही है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट आ गई है, तमाम चीजें जो है वो पुलिस इसको देख रही है, एक्सेस कर रही है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है अब जिस दिशा में जाती हुई दिख रही है उस पर ये सवाल हैं जिनका जवाब यकीनन दिल्ली पुलिस को देना होगा। मोहित, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन 31 दिसंबर यानी हादसे वाली रात अंजलि की दोस्त निधि उसके साथ स्कूटी पर मौजूद थी। उसने आंखों से रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हादसा देखा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया और घर चली गई। अब वो आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रही है। न्यूज नेशन को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में निधि ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कंझावला मामले की सबसे बड़ी गवाह निधि इस वक्त हमारे साथ हैं और सीधे उनसे बात करते हैं। निधि, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या हुआ था 31 को? हम दोनों थे, हम दोनों ने पार्टी करी। पार्टी करने के बाद हम दोनों, उसका बॉयफ्रेंड था, उसके बॉयफ्रेंड से उसकी कुछ तू मैमा हो गई होगी, वो मुझे नहीं पता, वो उनकी पर्सनल थी। तो उसने बोला कि अब हम घर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है घर चलेंगे। फिर हम घर जाने के लिए निकले वहां से। वो घर निकलते हम जा रहे थे, वो सामने से हमने कट में ली और सामने से ब्लैनो गाड़ी आ रही थी।
उस ब्लैनो गाड़ी ने मतलब हमने बचाव भी करा अपना, पर उस ब्लैनो गाड़ी ने जानबूझकर हमारे में ठोकी। वो ब्लैनो गाड़ी पहले मेरी फ्रेंड तो उसके अंदर नीचे चली गई, मैं बच गई, फिर वो उसको स्कूटी के ऊपर भी लेने की कोशिश कर रहा है, मेरे को भी मतलब दबाने की, पर मैं उठकर खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद मैंने कुछ नहीं सूझा मुझे, मैं उस लड़की को आगे लेके जा रहे, पीछे लेके जा रहे, फिर मेरे को कुछ नहीं सूझा तो मैंने क्या करा कि अब मुझे घर जाना चाहिए, तो मैं घर चली गई। फिर मैं घर जाके थोड़ा मैं सो गई, मैंने फिर कुछ नहीं करा, बस मैं सो गई, बस यही बात थी। तो अगले दिन आपने बात करने की कोशिश की कि क्या मामला है, किसी को बताया? मैं बहुत डर गई थी इस बात से, तो मैंने सोचा इनमें किसी को बता पाऊं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। ठीक है, तो कब आपको लगा कि आप बता देना चाहिए, अब ये मामला जरूरी है आपका बताने, क्योंकि आपकी गवाही सबसे इम्पोर्टेंट है? मुझे लगा कि हाँ मेरे को बता देना चाहिए, कि फिर मैंने जब सारा खुलासा कर दिया कि मैं ही उसके साथ थी और ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ और उन लड़कों ने जानबूझकर मतलब भेड़ी, तो आपको क्या लगता है उन आरोपियों को क्या सजा होनी चाहिए? उनको फांसी हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ निधि थी जिनकी गवाही इस पूरे मामले के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और इन आरोपियों की जो सजा होगी उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो निभा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।